लास्ट बजट में राजसमंद के अंदर इन्होंने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उस मेडिकल कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, कोई उसकी धरातल पर उसके लिए बजट अलॉट नहीं किया गया। सिर्फ घोषणा पर इतने विधायक बैठे, एक भी विधायक खड़ा होकर ये बोल दे कि जल जीवन मिशन में सरकार ने, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं करा। वहां पे यूआईटी ने भी तो कर्ज लेकर ही करा होगा, यूआईटी ने भी तो कर्ज लेकर करा होगा। मैं जानना चाहती हूं आप लोगों से, जल जीवन मिशन की ग्रांट क्या राजस्थान सरकार को नहीं मिली? तब तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आपको वो बिल्कुल ग्रांट मिली और बहुत अच्छी तरीके से हजारों करोड़ रुपए जो आपने बर्बाद करे जल जीवन मिशन के ग्रांट के, उसकी वजह से हम आज भी कहीं ना कहीं हम उसकी आपूर्ति करने पे लगे हुए हैं। ये कार्य आपकी सरकार ने करा है। जल जीवन का पैसा जिस तरीके से बर्बाद हुआ है हर गांव में, यहाँ पर इतने विधायक बैठे, एक भी विधायक खड़ा होकर ये बोल दे कि जल जीवन मिशन में सरकार ने, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं करा, वहां पे धरातल पे काम सही तरीके से हुआ, तो आप लोग बता दें। जल जीवन मिशन के अंदर आप लोगों ने भ्रष्टाचार करके गांव के अंदर आधी पाइपलाइंस छोड़ दी, पाइपलाइंस, पुरानी पाइपलाइंस डाल दी गई। सड़कों को पूरा बनाना था, वो आप लोग करके नहीं गए। अपनी बात तो हम करते नहीं है, पर बड़ा ज्ञान जरूर हमें देना होता है। ज्ञान तो हमारी सरकार का ये बजट जरूर दे रहा है, गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने महिलाओं के लिए सोच रखते हुए ऋण जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, मैंने कल भी सदन में इस बात को रखा था और मैं वापस से आपको बात रखना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के अंदर जिस तरीके से कार्य किया गया है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरीके से कार्य किया गया है, आज ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिए। तो क्या आप इस बात से खुश कि महिला जब खुद कमाएगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तभी हमारे गांव सशक्त होंगे, हमारे परिवार सशक्त होंगे। लेकिन जब देखो, जब नेगेटिव बातें करना, मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में अवगत कराना चाहूंगी कि 2013 से 18 में बिजली, जब हमारी सरकार ने उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, तो बिजली कंपनीज का जो उधार था वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का उधार आप छोड़कर गए थे। और उन 5 वर्षों में हमारे उदय योजना, केंद्र सरकार की उदय योजना थी, जिसके माध्यम से ग्रांट मिली गई और उसका पूरा भार उन कंपनीज का, उन बिजली कंपनीज का पूरा भार स्टेट ने अपने ऊपर लिया और उसको नेगेटिव कर जीरो पर छोड़ कर दिया। और वापस आपकी सरकार आई, 18 से 23 का कार्यकाल चला और जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो आपने बिजली कंपनियों का भार 88,000 करोड़ आप छोड़ कर गए हैं स्टेट पे। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में ही सब कुछ हो गया। एक और बात हुई, हमारे कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी, हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक, जिन्होंने पूर्वी सरकार में यूडीएच मंत्री का पद भी संभाला था और जिसके अंदर उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर ही 2,000 करोड़ का उन्होंने अपनी सिर्फ एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए दिया। मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जितने मंत्री हमारे सरकार में बैठे, वो सिर्फ अपनी विधानसभा के मंत्री नहीं, वो राजस्थान के मंत्री हैं, इस प्रदेश की प्रगति की सोच रखने वाले मंत्री हैं। पर आपने क्या किया? सिर्फ बड़े शहरों का उत्थान। यूआईटी ने भी तो कर्ज लेकर ही करा होगा, यूआईटी ने भी तो कर्ज लेकर करा होगा। कोटा का नाम आते ही सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है, वो चंबल का पानी। बार कोटा की बात करोगे तो फिर मैं बताने लग जाऊंगा, इसलिए शांत रहो। आपने शांति धारीवाल, अशोक गहलोत की मूर्तियां बनवाई हैं, जो अभी रखी है कोटा में। शांति धारीवाल और अशोक गहलोत की सरकार के पैसे से अनूप भरतरिया सहित बनाई हुई मूर्तियां।
बोलिए माननीय सदस्य, बोलिए। उसके अलावा भी पब्लिक योजनाओं की बात करते हैं, आपको तो हर बात से समस्या होने लग जाती है। महिलाओं को अगर आज लोन मिल रहा है उससे प्रॉब्लम है, अगर वित्तीय भार बढ़ रहा है तो वो योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है और बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रही है। वरना आपकी सरकार के दौरान तो महिला अपराध में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1। हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके 26 लाख युवाओं के रजिस्ट्रेशन आपने कराए और 2 लाख युवाओं तक वो बात सीमित करके माल मटाल कर दिया। हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं करते, हम युवा को सशक्त करने की बात करते हैं। हम उनको किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल सके राजस्थान में, इसकी बात करते हैं। कौशल केंद्र की बात करते हैं कि किस तरीके से बजट, आज 100 करोड़ का जो बजट बीपीओस के लिए इस सरकार ने इस बजट में प्रावधान करा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी वित्त मंत्री को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, क्योंकि उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति भी कौशल केंद्र से जुड़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। हम इस बात की बात नहीं करते कि घर पर बैठो आराम से और हम तुम्हारे को बस सपने देखो। हम संकल्प लेते हैं और उन सपनों को पूरा करने का जो हमारे अंदर जज्बा है उसको पूरा करने की कोशिश करते। लास्ट बजट में राजसमंद के अंदर इन्होंने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उस मेडिकल कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, कोई उसकी धरातल पर उसके लिए बजट अलॉट नहीं किया गया, सिर्फ घोषणा। तो सिर्फ घोषणा करते हैं। हमारे आदरणीय सुभाष जी ने अभी बोला ना कि हमने तो हमारे संकल्प पत्र की 70% बातें पूरी कर दी है सिर्फ 2 सालों में। इस 1 साल में 90% पर पहुंच जाएंगे, ये इस बजट में प्रावधान है। ये विपक्ष कहता है कि हमारे 5 साल में सब कुछ ठीक था, पर उस दौर में तो सिर्फ भ्रष्टाचार, होटल यात्राएं और पेपर लीक था। अरे पूरे 5 साल तक चला, इनका आपस का घमासान था। जनता से ज्यादा तो इनका सरकार को बचाने पर ध्यान था। हर नारी के सम्मान को लगती थी हर रोज तब ठेस, और मंत्री सदन में कहते थे कि ये तो है मर्दों का प्रदेश। सिर्फ प्रदेश के पैसों से किया उन्होंने अपना झूठा प्रचार, पर उस दौर के घोटालों से भरे हैं आजकल सारे अखबार। पर अब पीछे छूटी सारी पीड़ा, अब खुशहाली की बारी है। इस विपक्ष के 5 साल पर ये 2 साल हमारे भारी हैं। इन 2 सालों में बढ़ गई नारी शक्ति की कितनी धाक, अपने राजस्थान में बन गई लखपति दीदी 13 लाख। अब तो इन लखपति दीदी के चेहरे और भी खिलेंगे, क्योंकि अब इनको 1 लाख नहीं पूरे 1.5 लाख मिलेंगे। अब और भी ज्यादा पहुंच रहा कृषक के खातों में सम्मान। ईआरसीपी और ये नवीन नहरें कर देगी खेती को आसान। आपकी सरकार में परिणाम से पहले पेपर लीक की खबरें आती थी। आपके तंत्र की सारी मिलीभगत युवा सपनों को खा जाती थी। अब अव्यवस्था पर पूरा अंकुश है, तो रोजगार भी बेहतर मिलते हैं। अब परिणाम समय पर आते हैं और ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। नारी, किसान और प्रदेश के युवा सबको राहत जारी है। सम्मान, सुरक्षा और सुशासन यही प्राथमिकता हमारी है। तो अब किया सब कुछ बेहतर, आगे और बड़ी तैयारी है। इस विपक्ष के 5 साल पर ये 2 साल हमारे भारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।